बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ ले उसके साथ। हाँ, एक महिला के साथ में हुआ था। बाकी कौन महिला का नाम बताओ? वो होशियारी नाम थी उसकी। हरी हरदोई कितने दिन रही तुम्हारे साथ? रही, एक भी दिन नहीं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दामाद संग भागी सास सपना देवी अब पुलिस की गिरफ्त में है। साथ में उसके दामाद को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस पिछले 10 दिनों से दोनों की तलाश कर रही थी। दामाद के साथ पहले सास बिहार भागी और वहां से नेपाल जाने की फिराक में थी। अब करीब 10 दिनों बाद सास और दामाद की गिरफ्तारी हो चुकी है। 16 अप्रैल को अपना देवी और दामाद राहुल अचानक अलीगढ़ के दादो थाना पहुंचे, जहां से पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस गिरफ्त में आए सास और दामाद ने कहा है कि वे दोनों अब एक दूसरे से शादी करेंगे और एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब दामाद राहुल किसी महिला को लेकर भागा है। इससे पहले भी वह एक महिला को लेकर भाग चुका है। हालांकि तब मामला पंचायत के माध्यम से रफा दफा कर दिया गया था। दामाद राहुल ने पुलिस के सामने अपनी पहली प्रेम कहानी भी मीडिया को बताई है। ऐसा ये मैटर था। बाकी ये मरने को मतलब मरने के लिए मतलब जब निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। तो आपका प्रेम प्रकरण चालू कैसे हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए शादी जी, होने वाली थी। प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी। तो क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। नहीं तो एक चीज बताइए, जी, तुम कहाँ घूमे थे के नाम में? मुजफ्फरपुर। अरे कहाँ फरार रहे थे बताइए। मुजफ्फरपुर बाहर। कितने दिन कहाँ रुके, पूरी बात बताइए डिटेल में। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुंचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं ला इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं। तो इसलिए फिर हम इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुंचे, हम आए हैं। राहुल एक बात का जी जवाब दो आप। जी आप बात को घुमाइए मत। जी जी मैं जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनों को कब पकड़ा पुलिस ने, जी। क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए डिटेल में। बहन को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ ना मैं मर जाऊंगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9 आप इसे क्यों बुला इन्होंने तो मरने के लिए? आप लेके गए, आपको दामाद ट्रेन थे? हाँ, तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। अच्छा, कोई घर वाला कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए तब ये तो क्यों जा रहा था? इन इन्हें इनके पति बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे बार बार। तो शादी से पहले जी, ही करते होंगे। शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। नहीं, जी 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 आपको भाई पेंटिंग जो है जिस तरह डिटेल में जो है जी आपसे रिश्ता तय किया जी लड़की का, जी। तो फिर आपकी नीयत सास पर क्यों खराब हुई? नियत नहीं है साथ में, मेरा कोई नियत खराब नहीं है। नियत बात ये है कि जब वो मार तोड़ कर रहा था ना, पी के मतलब गाली गलौज जी, मतलब ऐसे ऐसे गाली गलौज देता था करता था, तो उससे नहीं हुआ, इसलिए मोहताज हो रही थी ये। तो वो आपसे शादी कर रही हैं? कौन? हाँ, इससे पहले तुम दादा थाना क्षेत्र में जी यहाँ बताया था जी कि तुम 2 महिला लेके आए थे, 2 नहीं बार मामला नेता पंचायत में। नहीं, वो मतलब वो वहाँ एक महिला के साथ में हुआ था। बाकी वो कौन महिला थी, नाम बताओ पूरा उसका। होशियारी नाम थी उसकी। हरी कहाँ की थी? हरदोई अच्छा, कितने दिन रही तुम्हारे साथ? रही, एक भी दिन नहीं। फिर बाकी मैटर वहीं पंचायत द्वारा खत्म हो गया था। पंचायत द्वारा। जी। और दूसरी महिला कौन थी? दूसरी हाँ, दूसरी कोई सी महिला नहीं। बताइए। नहीं, एक ही थी वही। अब आप शादी करेंगे इनसे? जी। अब बाकी इनसे अपेक्ष होगा, इनसे शादी करेंगे? देखो एक मिनट, इनसे अपेक्ष होगा बाकी जैसे शादी भी। करेंगे आप? अभी ऐसा कुछ भी नहीं, बाकी अब उनकी इच्छा है तो कर लेंगे, करना चाहूंगा कर लूंगा। वहीं सास पति पर मारपीट करने और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि वो अपना पूरा जीवन अब राहुल के साथ बिताएगी। हालांकि बेटी का घर क्यों तोड़ा और होने वाले दामाद के साथ क्यों भागी, इस पर उसने चुप्पी साध ली। क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ ले उसके साथ। और पति जो
तो रहेगा अपने बच्चे के साथ। अच्छा, तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे चले गए। शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं, तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? आज आपकी वजह तो रही है, कोई वजह? ऐसे ही चले गए थे, टेंशन। कहाँ से क्यों कहाँ आपको गए थे जाना आप ये तो पड़ा? बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे, जैसे यहाँ से गांव से? हम हाँ ऐसे ही कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है। हाँ, तो वहाँ शहर में गए थे, हाँ फिर वहाँ से आ गए। जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई? हाँ यही कारण है? हाँ यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो ऐसा थे वो कुछ लेकर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे लेकिन लड़के आप- सत्येंद्र कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए 1 रुपये जेवर तमाम चीज जो लड़की की खाली शादी में लगाई थी। खाली मोबाइल और 200 रुपये, इसके अलावा कुछ नहीं लेके तो गई। यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रही हूँ जिनके साथ नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहना है। नहीं, फिर तो इलीगल कहलाएगी ना। बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, शादी नहीं करेंगे। तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे होगी? बस उनके साथ रहेंगे, जिनके साथ रहेंगे। वहीं पत्नी के थाने पहुंचने की खबर मिलते ही अपना देवी के पति भी वहां पहुंच गए। उन्होंने अपनी पत्नी और दामाद को जेल भेजने की मांग की है और कहा है कि उनके पैसे वापस दिलवाए जाएं। खाली हाथ गई है, 200 रुपए ले गई, मोबाइल ले गई। नहीं, सब झूठ है। 5.5 लाख रुपए का जेवरात है, 3.5 लाख रुपए कैश है। इसके लिए मेरी, अगर आप मैं झूठ समझोगे तो मेरी बच्ची से बयान ले सकते हो। हाँ, मिलने दिया था जी, ये बोल रही थी, मैं उसी का रहूंगी। जितने और क्लियर करिए जी, ये जो 3.5 लाख रुपए आप बता रहे हैं जी, वो 3.5 लाख रुपए आपने कहाँ से कैसे निकाले, कैसे घर पे रखे शादी के लिए? जी, 1.5 लाख रुपए जैसे हमारा दूध बिकता है, जो दूध बेकाने के लिए हम देते हैं दूधिया से, 1.5 लाख रुपए वहाँ से आया था। 50,000 एक मेरे भाई से बेंगलोर से आया है, 50,000 एक आदमी से गांव में रहता उसके पास से आया है, 20,000 एक के पास से आया, कुछ मैं भी वहाँ जो बेंगलोर से आया था मेरे पास भी इकट्ठा हुआ था। ये पूरा टोटल मिला के 3.5 लाख रुपए कैश था। अच्छा, और जेवर कितना था? जेवर 5.5 लाख रुपए का पुराना भी था, नया भी था, जो पहनती थी अपना वो भी पूरा था, जो बच्चे के लिए कुछ बनवाया था वो भी, सब कुछ पूरा टोटल मिला था। क्या बताया उसने? जी, वो सिर्फ 200 रुपए बता रही है, वो नहीं बताएगी ना, ऐसा कैसे बता देगी? तो कहाँ कर गया खर्च? पता ही नहीं, हम लेके नहीं आए, 200 रुपए लेके आए। पुलिस क्लीन चिट क्यों दे रही है अभी कि नहीं वो महिला तो सही कह रही है? नहीं, कोई बिल्कुल गलत है जी, जितना मैं बोल रहा अभी तक क्या उन लोगों से, जिन लोगों से आपने पैसा लिया? नहीं जी, पुलिस इतना एक्शनबाजी नहीं ले रही है। मैं कल से देख रहा हूँ थाने में दोनों आए हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रही है। मेरा कहना ये है, मेरा सामान वापस आना चाहिए, दोनों को जेल भेजना चाहिए, क्योंकि बहुत चोरी की तरी दे रहे हैं आप लोग। बहुत बड़ा अपराध है इस दुनिया में, सबसे बड़ा। मैं ये कह रहा हूँ दोनों को जेल होनी चाहिए सर, मेरी सब योगी जी से रिक्वेस्ट है, दोनों के लिए जेल होनी चाहिए। मेरा सामान मुझे बरामद मिलना चाहिए आज। चोरी की भी तरी दे रहे हैं क्या आप लोग? जी, चोरी है, सरियाम दिख रहा है सबको। देंगे थाने में? जी बिल्कुल देंगे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सास दामाद के प्यार की कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है। अलीगढ़ के मडराक थाना क्षेत्र में इस मामले की खूब चर्चा हो रही है। सास दामाद को देखने के लिए थाने में लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी।